तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। तत्वार्थ सूत्र जिनागम के संपूर्ण रहस्य को जानने का शॉर्टकट। तत्वार्थ सूत्र जिनागम को समझने का इजी फॉर्मूला। तत्वार्थ सूत्र पुण्य कमाने का परफेक्ट तरीका। तत्वार्थ सूत्र जिनागम का सरलता से सुबोध कराने के लिए एक कुंजी है जिसमें चारों अनुयोगों का, 7 तत्वों का, धर्म दर्शन का विवेचन है। इस महान ग्रंथराज का मूल नाम तत्वार्थ है क्योंकि इसमें प्रमुखता से 7 तत्वों के अर्थ का वर्णन किया गया है। इसे सूत्र पद्धति में रचे जाने से तत्वार्थ सूत्र कहा जाता है। इस शास्त्र के सम्यक अनुशीलन से जीव साक्षात मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। इस कारण ग्रंथराज को मोक्ष शास्त्र की संज्ञा भी प्राप्त है। जैन साहित्य का संस्कृत भाषा में निबद्ध यह प्रथम ग्रंथ सूत्र है। अतः इस ग्रंथ को जैन दर्शन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह ग्रंथ षटखंडागम, नियमसार, पंचाष्टिकाय, प्रवचन सार आदि ग्रंथों के सार स्वरूप है। यह ग्रंथ साक्षात अरहत वचनों का अल्प शब्दों में बहुत अर्थों का बोध कराने वाला ग्रंथराज है। इस ग्रंथ के भाव सहित शुद्धि से पाठ करने पर एक उपवास का फल प्राप्त होता है। कौन? इस महान ग्रंथ राज के रचयिता श्री गिद्ध पृच्छाचार्य, अपर नाम उमा स्वामी या उमा स्वाति हैं। वर्तमान में तत्वार्थ सूत्र कार का अपर नाम अधिक प्रचलन में है, किंतु प्राच्य ग्रंथों के अवलोकन करने पर श्री गिद्ध पृच्छाचार्य नाम ही दृश्यमान होता है। श्रवणबेलगोला के एक अभिलेख में श्री गिद्ध पृच्छाचार्य जी नाम की सार्थकता बतलाते हुए कहा है, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के पवित्र वंश में सकलार्थ के ज्ञाता श्री उमा स्वामी मुनीश्वर हुए, जिन्होंने जिन प्रणीत द्वादशांग वाणी को सूत्रों में निबद्ध किया। इन आचार्य ने एक बार मयूर पिच्छी के अभाव में प्राणी रक्षा हेतु गिद्ध पक्षी के पंखों से बनी पिच्छिका को धारण किया था। इस कारण श्री गिद्ध पृच्छाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दिगंबर जैन साहित्य और प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि तत्वार्थ के रचयिता श्री गिद्ध पृच्छाचार्य जी हैं, जिनका अपर नाम उमा स्वामी या उमा स्वाति है। आचार्य श्री गिद्ध पृच्छ जी के गुरु कौन थे, यह विषय स्पष्ट नहीं है। अतः यह विषय उलझनों से युक्त विवादित है। फिर भी कई विद्वानों का मानना है कि श्री गिद्ध पृच्छाचार्य जी के गुरु श्री कुंद आचार्य जी को होना चाहिए। श्रवणबेलगोला के 108 नंबर के अभिलेख में श्री गिद्ध पृच्छ या उमा स्वामी जी के शिष्य श्री बलाक पृच्छाचार्य जी को बतलाया। कब? श्री गिद्ध पृच्छाचार्य जी के समय के संबंध में विद्वत जन बोधक ग्रंथ में एक पद्य है जिसका अर्थ निम्न प्रकार है। वेद निर्वाण संवत 770 में श्री उमा स्वामी मुनि हुए, तथा उसी समय श्री कुंद आचार्य भी हुए। नंदी संघ की पट्टावली में बतलाया है कि श्री उमा स्वामी जी 40 वर्ष 8 महीना आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे। उनकी आयु 84 वर्ष की थी और विक्रम संवत 142 में उनके पट पर श्री लोहाचार्य जी द्वितीय प्रतिष्ठित हुए। एवं कुछ विद्वानों ने आचार्य श्री उमा स्वामी जी को ईसा की प्रथम शताब्दी का आचार्य माना है। इन सब प्रमाणों और पट्टावलियों, प्रशस्तियों एवं अभिलेखों की ऊहापोह से आचार्य श्री गिद्ध पृच्छ जी ईसा की द्वितीय शताब्दी के आचार्य प्रतीत होते हैं। आचार्य श्री गिद्ध पृच्छाचार्य जी एकमात्र रचना तत्वार्थ है। इस महान ग्रंथ पर उत्तरवर्ती महान आचार्यों ने अनेक टीकाएँ लिखी, जिनमें आचार्य श्री पूज्य पाद जी की सर्वार्थ सिद्धि, आचार्य श्री स्वामी अकलंग भट्ट की तत्वार्थ वार्तिक और आचार्य श्री विद्यानंद जी की तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। कैसे इस महान ग्रंथ की रचना कैसे हुई, इस विषय में प्रकाश डालते हुए तत्वार्थ ग्रंथ के कन्नड़ टीकाकार दिगंबराचार्य श्री बालचंद जी ने लिखा है, दिव्य कुलोत्पन्न आसन भव्य सिद्धे जैन धर्म का अच्छा विद्वान था। उसने दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग यह सूत्र बनाकर पटिया पर लिख दिया। एक दिन चर्या से लौटते हुए श्री गिद्ध पृच्छाचार्य जी ने उस पटिये को देखा और सम्यक पद जोड़कर चल दिए।
माता से मुनिराज जी के आगमन का समाचार सुन सिद्धे भी मुनिराज को ढूंढते हुए वन में चले गए और गुरुदेव से प्रश्न किया, आत्मा का हित क्या है? इस प्रकार यह ग्रंथ निर्माण का निमित्त है। क्यों? इस ग्रंथ रचना का मूल उद्देश्य आत्मा का हित क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। भव्य आत्मा को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करने के लिए इस ग्रंथ में जिनागम के मूल तत्वों को बहुत ही संक्षेप में 10 अध्यायों के 357 सूत्रों में निबद्ध किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रंथ दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही संप्रदायों में समान रूप से प्रिय है। तत्वार्थ एक ऐसा ग्रंथ है जिसका जैन समाज में बहुत प्रचार है। बच्चे बच्चे के मुँह जवानी पर इस ग्रंथ का नाम रटा होता है। जैन पाठशालाओं, गुरुकुलों, प्राथमिक अवस्था में बच्चों को तत्वार्थ सूत्र का ही अध्ययन कराते हैं। इस ग्रंथ में प्रायः सर्व जैन सिद्धांतों का सार भरा हुआ है। यह ग्रंथ जैन धर्म का, जैन आगम का, जैन सिद्धांतों का सार स्वरूप ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 2 सूत्र पाठ उपलब्ध हैं। पहला, जिस पर श्री पूज्यपाद जी आदि दिगंबर आचार्यों ने टीका की। दूसरे पाठ पर सिद्धसेन आदि श्वेतांबर आचार्यों ने टीका की। परंपरा भेद के होने पर भी बहुत कुछ अंतर नहीं है। अधिकतर सूत्र दोनों परंपराओं में समान रूप से मान्य हैं। हम आपके समक्ष मूल सूत्र पाठ को, जिस पर दिगंबर आचार्यों ने टीका की, वह प्रस्तुत करेंगे। साथ ही टिप्पणों में दूसरे सूत्र पाठ का भी संकेत करेंगे। विशेष तत्वार्थ का जो मंगलाचरण है उसके बारे में विवाद है। किन्हीं विद्वानों का मत है कि यह मंगल पद मोक्ष मार्गस्य आचार्य श्री गिद्धपिच्छ जी ने मंगलाचरण रूप में लिखा है। किन्हीं विद्वानों का मत है इसे आचार्य पूज्यपाद जी ने रचा है, क्योंकि उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि में मोक्ष मार्गस्य पद की टीका नहीं की। लेकिन विचार और मंथन करने पर यह ज्ञात होता है कि आचार्य श्री गिद्धपिच्छ जी श्रुतधर आचार्य थे। वह मंगलाचरण की आर्ष परंपरा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यह मोक्ष मार्गस्य पद तत्वार्थ का ही मंगलाचरण है, जिसे आचार्य श्री गिद्धपिच्छ जी ने तत्वार्थ ग्रंथ के मंगलाचरण स्वरूप लिखा है। आचार्य श्री गिद्धपिच्छ जी बहुज्ञ श्रुतधर आचार्य थे, जिन्होंने षट्खंडागम, कसाय पाहुड़ आदि अनेक ग्रंथों के गहरे अनुशीलन पर इस ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में आचार्य श्री ने एक भी विषय ऐसा नहीं छोड़ा जिसका उन्होंने वर्णन न किया हो, चाहे वह अलौकिक विषय हो या चाहे वह आधुनिक विषय जैसे खगोल भूगोल हो। यह सूत्र शैली में निबद्ध ग्रंथ संपूर्ण सूत्र ग्रंथ की विशेषताओं को लिए हुए हैं। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण, प्रमाणित और अपने विषय से पूर्ण सुसंबद्ध है। यह ग्रंथ भगवान महावीर की द्वादशांग वाणी के समान ही आदरणीय है। इस ग्रंथ के रचयिता के बारे में जितना अधिक कहा जाए उतना ही न्यून है। आचार्य श्री गिद्धपिच्छ जी समय और पर समय के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना कर जैन साहित्य को नया आयाम दिया है। ऐसे श्री उमा स्वामी जी अर्थात गिद्धपिच्छ आचार्य जी को केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद बराबर कोटि से नमोस्तु।